Hello, dear students. How are you all? Bachcha, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is Our Changing Earth. Now, Bachcho, let's know about the Earth's movement. So, Bachcho, lithosphere is a broken into number of plates known as lithospheric प्लेट्स सो बच्चों हमारा जो लिथोस्फेयर है वो तोड़ा गया है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स ना बच्चों these plates move around very slowly due to movement of molten magma inside the earth अब बच्चों होता क्या है ये प्लेट्स जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव करती है किसकी वजह से ड्यू टू molten magma जो कि हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है ना बच्चों this molten magma moves in circular manner inside the earth and बच्चों ये molten magma जो है वो अर्थ के अंदर कैसे घूम रहा है ये घूम रहा है circular manner में now the movement of these plates causes changes on the surface of earth and बच्चों होता क्या है इन plates की movement की वजह से हमारे earth के surface पे changes आते हैं so these movements are divided on the basis of forces which cause them so बच्चों हम लोगों ने इन मूवमेंट्स को डिवाइड किया है किसके बेसिस पे फोर्सेस की वजह से जिसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करती है ना बच्चों द फोर्सेस which act in the interior of the earth are called endogenic forces so बच्चों ऐसी फोर्स जो कि अर्थ के अंदर लग रही है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर लग रही है या बाहर लग रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स Now बच्चों endogenic movements cannot be seen but their impact can be felt so बच्चों endogenic movements को हम लोग देख नहीं सकते but उनके impacts को हम लोग feel कर सकते हैं example earthquakes ये एक endogenic movement होती है volcanoes इसको भी हम लोग feel कर सकते हैं पर देख नहीं सकते whereas बच्चों हम लोग exogenic movements को देख सकते हैं in the form of action of wind water and ice that is steep gorge dunes and glacial lake etc but बच्चों हम लोग exogenic forces को तो देख सकते हैं now next we have causes of endogenic movement so बच्चों अब हमारे पास क्या है endogenic movement के causes उसमें हमारे पास सबसे पहले है million continental drift and इसके अंदर क्या है हमारे पास millions years ago there was only one big supercontinent बच्चों millions of years पहले हमारे पास खाली एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंगिया एंड बच्चों ये पैंगिया जो है वो टूट गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन इनके पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से दूर मूव करने लग गए थे सो बच्चों एट फर्स्ट हमारे पास दो लैंड मासेस आए लॉरेशिया एंड गोंडवाना बिटवीन टेथीस सी सो ये हमारे पास सबसे पहले दो लैंड मासेस आए देन बच्चों द ब्लॉक्स ऑफ लैंड ये भी मूव करते रहे टिल दे रीच द प्रेजेंट पोजीशन एज शोन इन द मैप एंड बच्चों ये लोग डिवीजन होने के बाद भी मूव करते जा रहे थे कब तक जब तक ये आज की प्रेजेंट पोजीशन पे नहीं पहुंच गए थे Then बच्चों next we have plate tectonics. So plate tectonics theory is the theory which explains how continental plates move continuously along each other. So बच्चों plate tectonics theory क्या बताती है कि कैसे continental plates जो है वो एक दूसरे के साथ move कर रही है against each other और away from each other. So या तो बच्चों इनकी movement होती है एक दूसरे के against या फिर एक दूसरे से away. Now our continents sit on these plates and when they move the continents move with them so बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे continents जो है वो इन plates के ऊपर बैठते होते हैं यानी इसी plates के ऊपर situated होते हैं and जब ये move करते हैं तो continents भी इनके साथ move करते हैं Now look at the map of major plates where we can notice that these plates are of different shapes and sizes. So बच्चों हम लोग यहाँ पे मैप्स में देख सकते हैं कि ये मेजर प्लेट्स को हम नोटिस करेंगे एंड ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है शेप्स एंड साइजेस में ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स तो हमारे पास थ्री टाइप्स की प्लेट मूवमेंट्स होती है दैट इज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड लेटरल स्लिपिंग
So first we will learn about divergent movement. So divergent movement happens when two plates move away from each other. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, divergent movement कब होगी, जब दो plates एक दूसरे से दूर move करेगी. So बच्चों, a gap opens up between the plates and magma from below seeps through to form a new crust. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक गैप जो है वो बन जाता है दोनों प्लेट्स के बीच में, और मैग्मा जो है वो इन दोनों गैप्स के बीच में से सीप थ्रू करता है, एंड अब हमारे पास क्या बनता है, एक नया क्रस्ट. एंड बच्चों ये बनाता है फॉल्स एंड रिवर रिफ्ट वैलीज. सो बच्चों ये रहा हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री का डायग्राम, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से क्या कर रही है, अवे मूव कर रही है. एंड यहाँ से आप लोग देखो कि मॉल्टन मैग्मा जो है वो बाहर निकल रहा है, एंड ये क्या कर रहा है, एक नया क्रस्ट फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट बच्चों वी हैव कन्वर्जेंट मूवमेंट. सो बच्चों कन्वर्जेंट मूवमेंट कब होती है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे को बैंग करती है, यानी कि एक दूसरे से टकराती है. एंड बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती है तो इनके बीच में जो क्रस्ट होता है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि दब जाता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हम लोगों को देखने को मिलते हैं माउंटेन्स. सो बच्चों ये रहा हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री का डायग्राम, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से टकरा रही है. एंड बच्चों जैसे ही ये एक दूसरे से टकराई तो इनके जो ऊपर का क्रस्ट है वो कंप्रेस हुआ, एंड हमको एक तरफ क्या देखने को मिल रहा है, माउंटेन्स फॉर्मेशंस देखने को मिल रही है. Now बच्चों lateral slipping happens when two plates slide sideways against each other. So बच्चों lateral slipping का मतलब क्या होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती है. Sometimes these two plates may slips or sticks for a little while. एंड बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये दो प्लेट्स या तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ स्टिक कर सकती है या फिर स्लिप कर जाती है थोड़ी ही देर में. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव माउंटेन बिल्डिंग. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है द डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, वो क्या कॉज करते हैं, फ्रैक्चर्स और फॉल्स विद इन द अर्थ सरफेस. सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे या तो फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्स क्रिएट होते हैं. बट बच्चों कन्वर्जेंट मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो बना देती है फोल्ड माउंटेन्स. ना बच्चों folding occurs when two plates collide to direct a lot of pressure from two sides on the crust above them. So बच्चों folding हो कब पा रही है, जब दो प्लेट साथ में टकराती है एंड बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है. Now बच्चों the crust in between crumples under that pressure and rises upward in the form of fold. So बच्चों होता क्या है, इन दो प्लेट्स के बीच में जो क्रस्ट प्रेजेंट होता है, जब इस क्रस्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है इन दोनों प्लेट्स के कोलिजन की वजह से, तो ये क्रस्ट क्या करता है, वो ऊपर की तरफ राइज कर जाता है और एक फोल्ड बना देता है. अब बच्चों द अप फोल्ड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और डाउन फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन. ना बच्चों फॉल्टिंग अगर जब दो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, यानी कि फॉल्टिंग कब हो रही थी, व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर द क्रस्ट फ्रैक्चर्स. Often one block folding of land is uplifted above another to form block mountains and down thrown blocks form a rift valley. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब प्लेट्स डाइवर्ज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रस्ट के अंदर फ्रैक्चर होता है, यानी कि क्रस्ट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारा एक लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है अबव द अनदर एंड क्या बनाता है, ब्लॉक माउंटेन्स. एंड डाउन साइड पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक रिफ्ट वैली देखने को मिलती है. बच्चों द एज ऑफ फॉल्ट वो कैसा होता है, स्टीप होता है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैर्प. Now बच्चों next we have earthquakes. So बच्चों sudden shaking of earth crust is called earthquake. So बच्चों जब भी हमारे अर्थ क्रस्ट की एकदम से शेक होती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट जब हमारा बहुत बुरी तरीके से शेक होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. एंड बच्चों दिस मूवमेंट माइट बी अ फेंट ट्रेमर और सीवियर मूवमेंट विच कैन टीयर बिल्डिंग्स अपार्ट. सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, या तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेंट हो सकती है कि बहुत हल्का फुल्का सा कुछ फील हो, नहीं तो ये इतनी खतरनाक हो सकती है कि यह हमारी बिल्डिंग्स को भी तोड़ सकती है. ना बच्चों most earthquakes happens when the rocks along fault lines suddenly fracture and slip, resulting a sudden release of energy in the form of seismic waves
to travel through the crust. अब बच्चों मोस्टली अर्थक्वेक्स कब होते हैं, जब रॉक्स जो है वो क्या करती है, वो फॉल्ट लाइन के अलोंग मूव करती है एंड सडनली फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद वो स्लिप कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी फॉर्मेशन होता है, किसके फॉर्म में, सिस्मिक वेव्स की फॉर्म में, एंड ये वेव्स ट्रैवल करती है थ्रू दी क्रस्ट. नाउ बच्चों द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस. एंड बच्चों द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, यानी कि हमारे सरफेस के अबव यानी कि फोकस के ऊपर जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर. सो सी बच्चों, हमारा जो मूवमेंट है वो इस जगह से स्टार्ट हुई थी, दिस फोकस से, एंड इसके जस्ट ऊपर वाली जगह को हमने क्या बोला, एपी सेंटर. ना बच्चों सिस्मिक वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स एंड ये वेरी भी करती है स्पीड में विद डिफरेंट ट्रैवल टाइम. अब बच्चों दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन सिज्मोग्राफ, इन वेव्स को हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिज्मोग्राफ पे, एंड सिज्मोलॉजिस्ट जो है वो इस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं. ना बच्चों ऑल्दो अर्थक्वेक्स जो है उनको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, द इम्पैक्ट. सो बच्चों ऑल्दो हम लोग अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर बिफोर हैंड, बट हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे. सो बच्चों सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, वो क्या होता है, इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि बच्चों एनिमल्स को पहले ही ये हिंट मिल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, सो इसलिए लोग जो है वो एनिमल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं. देन बच्चों पॉन्ड्स में जो फिश होती है वो एजिटेट हो जाती है एंड स्नेक्स जो है वो सरफेस से बाहर आने लग जाते हैं, यानी कि वो सरफेस पे आने लग जाते हैं. सो ये सब क्या है, कुछ प्रिडिक्शंस है जिसकी वजह से हम लोग गेस कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है. ना बच्चों वी हैव लर्न मोर. सो अर्थक्वेक को हम लोग मेजर करते हैं एक मशीन पे जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ. एंड बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे. सो अर्थक्वेक अगर 2 से लेस है तो इसका मतलब बहुत हल्का सा फील होगा, 5 जो है वो डैमेज कर सकता है थिंग्स को, देन बच्चों 6 जो है वो बहुत हाई और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है, एंड 7 तो बहुत ज्यादा मेजर अर्थक्वेक होता है. ना बच्चों अर्थक्वेक क्या करते हैं, वो फ्रैक्चर्स करते हैं और डिस्प्लेसमेंट करते हैं अर्थ के क्रस्ट में. देन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से मूवमेंट जैसे कि सुनामी, लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग हो सकती है. देन हमारे पास एग्जाम्पल है काइल अर्थक्वेक ऑफ February 10 टू कॉज सुनामी इन हवाई. सो बच्चों हमारे पास एक हिस्ट्री है काइल अर्थक्वेक के नाम की, जिसमें बच्चों February 10 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी हुई थी हवाई में. देन बच्चों in 1897 and 1950 earthquake changed the course of Brahmaputra river and its tributaries. and बच्चों 1897 में और 1950 में earthquake ने पूरा का पूरा कोर्स ही चेंज कर दिया था ब्रह्मपुत्र रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का. देन वी हैव वॉल्केनोस. तो बच्चों वॉल्केनोस कब बनते हैं या वॉल्केनोस कब फॉर्म होते हैं, बाय द सबडक्शन ऑफ कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. सो बच्चों when these subducted plates ये मेल्ट होती है एंड मैग्मा को जगह मिल जाती है, यानी मैग्मा को ओपनिंग मिल जाती है थ्रू विच वो बाहर आता है और इरप्ट होता है. नाउ बच्चों ये ओपनिंग दिखती है एक पाइप जैसी एंड इसको हम लोग बोलते हैं वेंट. एंड बच्चों जब यहाँ से लावा जो है वो इरप्ट होता है इस वेंट से, जब कुछ चीज बाहर निकलती है सरफेस ऑफ अर्थ पे तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा. Now बच्चों volcanic mountains are built by lava and other debris that solidify near the vent in a cone shape. So बच्चों volcanic mountains बनते कैसे है, लावा की वजह से, एंड उसके साथ में जो डेब्रिस होती है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है सो वो कौन से शेप में आती है, कोन शेप में. ना बच्चों मैग्मा जो है वो बाहर आता है थ्रू क्रैक्स या फिर फिशर्स. सो The magma comes through cracks और fissure and ये इरप्ट नहीं होता है सरफेस पे, ये जस्ट फ्लो होता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो. ना बच्चों वी हैव टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. सो वॉल्केनोस 3 तरीके के होते हैं बेसिस ऑन दिस एक्टिविटी. सो हमारे पास होता है एक्टिव वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो हम उनको बोलते हैं जो कि साइन शो करते हैं अनरेस्ट के, यानी कि उनके अंदर से कॉन्टिन्यूसली लावा जो है वो इरप्ट हो रहा होता है. एग्जाम्पल होशो इन जापान, माउंट इटना इन इटली, एटसेट्रा.
देन वी हैव डोरमेंट वोल्केनोस। सो बच्चों डोरमेंट वोल्केनोस का मतलब क्या होता है कि ये अभी एक्टिव नहीं है या फिर इन्होंने काफी टाइम से इरप्ट नहीं करा है, हेंस दीज आर नोन एज स्लीपिंग वोल्केनोस। सो बच्चों इनमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास निसरोज जो कि ग्रीस में है, माउंट बेकर एंड माउंट हुड जो दोनों की यूएसए में है। देन वी हैव एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। सो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस क्या होते हैं, जिन्होंने इरप्ट नहीं करा है हिस्टोरिक टाइम से, बट विद द बिलीव दैट नो फर्दर इरप्शन इसके अंदर से होगा, सो इसको हम लोग बोलते हैं डेड वोल्केनोस। नाउ इसका एग्जांपल होता है माउंट एल्ब्रस जो कि रशिया में है एंड माउंट वार्निंग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। Then we have ring of fire. So बच्चों most of the earthquakes and volcanic activity वो कहाँ पे होती है, around Pacific Ocean. And बच्चों इस place पे maximum endogenic forces जो है वो देखी गई है। अब बच्चों these eruptions have been frequent, huge and violent and इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, hence they are around the ocean। इसको हम लोग बोलते हैं ring of fire क्योंकि यहाँ पे eruptions जो है वो बहुत ज्यादा frequently देखने को मिला है। ना बच्चों लेट्स रिकॉल अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या कॉज होता है माउंटेन फॉर्मेशन एंड वोल्केनोस। अर्थ की मूवमेंट दो तरीके की होती है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्री टाइप्स की होती है, डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड लेटरल स्लिपिंग। अर्थक्वेक तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होती है या एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती है ईच अदर एज वेल एज ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस। नाउ वोल्केनोस जो है वो बच्चों ओपन होती है इन द क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स जो है वो बाहर निकलता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव एक्सरसाइज ओवर हियर जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।